अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर मुसीबत हर परेशानी से बचाए। तो आज हमारे किचन में बन रहा है मिनी पिज़्ज़ा। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। जब आप इसे बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो इसे बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें हमने लिया था 2 कप मैदा, और मैदे में हमने शामिल किया था तकरीबन 1 टीस्पून ईस्ट था, वो हमने शामिल कर दिया था। सॉल्ट था हाफ़ टी स्पून, शुगर थी 1 टीस्पून, ऑयल था 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून भी ले सकते हैं आप। वो तमाम चीज़ें लेके हमने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और स्पून की मदद से। और जब आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें तो फिर इसमें आप पानी शामिल कीजिएगा, रूम टेम्परेचर का रखा हुआ या नीम गर्म। तो ठंडा पानी नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड कीजिए आप, और उसको अच्छी तरह से गूँध लीजिए आटे को। तो इसे हमने थोड़ा थोड़ा पानी करके गूँध लेना है। बहुत ज़्यादा सख्त डो नहीं रखनी, थोड़ी सॉफ्ट डो रखनी है। तो वो हम इसको गूँध कर तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए रख देंगे ताकि हमारी डो अच्छे से राइस हो जाए। और फिर हम इसे किसी कपड़े से, किसी प्लेट से ढक कर किचन में ही रख देंगे गर्म जगह पर, ताकि अच्छे से राइस हो जाए। तो तकरीबन यहाँ पर फिर अब मैंने ले लिया था चिकन। तो चिकन मैंने ले लिया था बोनलेस, मैंने चिकन ले लिया था तकरीबन 1 पाव के करीब, 250 ग्राम। और फिर इसमें मैंने कुछ मसाले शामिल किए, जिसमें मैंने ले लिया था सफ़ेद ज़ीरा है, पिसा हुआ ज़ीरा है तकरीबन, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया था हाफ़ टी स्पून। काली मिर्च है हाफ़ टी स्पून, सॉल्ट है हाफ़ टी स्पून, चिली फ्लेक्स है हाफ़ टी स्पून। मसाले इतने ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखने हैं। और सिरका है 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें शामिल कर दिया था। सोया सॉस है वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी थी तकरीबन हाफ़ टी स्पून। और ये तमाम मसाले डाल के मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और फिर तकरीबन इसको मैंने रख दिया था यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि बोनलेस चिकन है तो फ़ौरन से पक जाएगी, इसका कोई मसला नहीं है। तो इसको रखने के बाद मैंने फिर यहाँ पर तकरीबन एक पैन ले लिया था, और उसमें मैंने 2 टेबल स्पून के करीब या 1 टेबल स्पून आप इसमें ऑयल शामिल कर दें, और इसके अंदर ये तमाम चिकन डालकर इसको पका लीजिए स्लो आंच पर। और यहाँ पर हमारी डो तैयार हो गई थी, ये देखें बहुत अच्छे से राइस हुई है। तो जब इसमें जाली बनना शुरू हो जाए तो समझे कि ये डो हमारी रेडी है। तो इससे हमने लेना है डो को, और थोड़ा सा इसमें मैदे को निकाल कर इसको थोड़ा सा और आटे को हमने सेट करना है। तो इसको अच्छी तरह से इसे हमने अच्छे से गूंद लेना है। तो इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से थोड़ा सा मैदा डालकर अच्छी तरह से इसे गूंद लिया, यानी इसके लेयर मैंने निकाल दिए हाथ से। फिर इसके बाद मैंने एक बड़ा पेड़ा बनाया और इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो आप इसी तरह से कर सकते हैं कि फिर मैंने इसके करने के बाद इसके पेड़े को मैंने रोटी की तरह से बेल लिया। और फिर यहाँ पर मेरे पास था तकरीबन गिलास था, एक गिलास ले लें, कप ले लें, प्याली ले लें, जो आपके पास हो, कोई सांचा हो वो ले लें। उसकी मदद से आप इसको जिस डिज़ाइन का बनाना चाहते हैं उसी डिज़ाइन में आप इसको काट लीजिए। तो यहाँ मैं गिलास की मदद से इसके निकाल रही हूँ इसको। तो इस तरह से आप कर लीजिए। यहाँ मैंने अपनी एक जार का केप भी लिया है, उसकी मदद से भी मैंने किया है। तो मकसद ये है कि जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसी की मदद से काम करें। और इस तरह से ये पीसेस निकाल दीजिए। बकाया इसका जो आटा बचेगा वो हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसकी हम दोबारा से रोटी बनाएंगे और फिर इसी तरह से बेल लेंगे। तो ये तमाम तरह से आप ये तमाम निकाल लीजिएगा पीसेस। और इस तरह मैंने ये एक ले लिया था, कांटा ले लिया था, और इससे मैंने इस पर थोड़े से निशानात लगा दिए थे कांटे की मदद से, ताकि ये इसकी एयर निकल जाए। और फिर मैंने इसे एक पैन में, जब पैन गर्म हो गया तो फिर मैंने इस पर डाल दिया। तो हमें रोटी को पकाना नहीं है, हल्का सा सिर्फ कलर देना है। तो मैंने इसे हल्का सा कलर दे दिया था। और फिर जब ये ठंडी हो गई तो फिर मैंने इस पर लगाया जनाब पिज़्ज़ा सॉस। और पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद फिर मैंने इसमें चिकन डाल दी थी जो कि हमने तैयार की थी। वो चिकन हमने इस पर ऐड कर, कुछ सब्ज़ियाँ थी वो हमने ऐड कर दी, जिसमें शिमला मिर्च थी, टमाटो थे और चीज़ थी। जो चीज़ मैंने मोज़रेला यहाँ पर यूज़ की है, आपकी मर्ज़ी, आप चेदर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैंने ऐड कर दी थी। और तकरीबन ये लगाने के बाद फिर मैंने इसे दोबारा से सिर्फ 1 मिनट के लिए, 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने इसे पैन में रख दिया था और इसे ढक दिया था। तो ताकि ये चीज़ जो है मेल्ट हो जाए और ये बहुत मज़ेदार
तरीके से मेल्ट हुई और इसका टेस्ट बहुत मज़े का था। तो ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। समोसे पकौड़े तो हम रोज़ ही खाते हैं, कभी ये भी बनाकर खाइएगा तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।